बड़े बॉलीवुड जो एक्टर है वो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, क्या आप भी उसमें जाएंगे? नहीं, अच्छी बात है। जो भी जो कर रहा है, जो जहां है, वो वहीं से अपना अपना उत्तरदायित्व निभा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। कैलाश जी, एक समय था जब युवा पीढ़ी ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रमों में ही ज्यादा रुचि लेती थी और फिल्म स्टारों से केवल फिल्मी गीत सुनना ही पसंद करती थी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी भजन संध्या और भजनों में इतनी रुचि ले रही है और उसमें आप जैसे सूफी गायकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी बात है। समय बदल रहा है और इस बदलाव में कैलाश खेर, कैलासा, हम लोगों ने जिस प्रकार से आध्यात्म के गानों को भी थोड़ा एक ऐसे मेन स्ट्रीम की तरफ रखा और फिल्मों में रहकर भी हम इल्मों की तरह जीते हैं, इल्मों की तरह ही संगीत लिखते हैं, गाते हैं, कंपोज करते हैं, धुन बनाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों ने भी बहुत उत्प्रेरित किया है आज की पीढ़ी को, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जो जगता है वही जगाता है और यही उसका कर्तव्य है। यदि आप जग जाएं, यदि आप पढ़ जाएं, तो किसी एक को पढ़ाना। यदि आपकी आंख खुल जाए, आपकी दृष्टि अगर खुल जाए, तो किसी एक को सच्चा रास्ता दिखाना। होता क्या है, आंख तो बहुत है दुनिया में, आंखें तो सबको हैं, लेकिन दृष्टि सबके पास होती नहीं। दृष्टि उनके पास। सोशल मीडिया संगीत को सब एआई की कैसे देखते हैं? एआई को क्योंकि कलाकार के तौर पर इसके फायदे और नुकसान के बारे में आप खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं? ऐसे देखते हैं। तो एआई देखिए क्या है भैया, आपको भी शायद उतना भी आइडिया नहीं है। एआई हो या मेआई हो, दुनिया में जब तक आत्मा है तब तक परमात्मा है, और जब तक परमात्मा है भले कितनी भी एआई हो, जब आप गहरी बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज़ से। अच्छी ही बात है। दुनिया बदल रही है, लोग चांद पे भी पहुंच रहे हैं। तो अगर कोई हम ये पूछने लगे कि अब देखिए लोग चांद पर भी प्लॉट खरीद रहे हैं, अब कैसे देख रहे हैं, अच्छी बात है भाई। जहाँ जिसके जो औकात में हो कर लो काम। भाई रॉकेट लेके निकल लो पतली गली से, अगर आपका शरीर ठीक है, पता लगा यहीं नहीं चला जा रहा, जमीन पे ही बहुतों से, तो पहले यहाँ ठीक रहो। ज़्यादा अपने को मोटा ना करो, ज़्यादा अपने आप को ब्लड प्रेशर की तरफ ना ले जाओ, अपने शरीर को ध्यान दो। मन, बुद्धि और आत्मा जब तक ना हो साफ, जब लेने का पात्र पास नहीं तो काहे में लेंगे आप? मन, बुद्धि और आत्मा, माइंड, बॉडी एंड सोल, इनको अलाइन करके रखना है हर मनुष्य को। लड़ना भी अगर है, अगर आपको विरोध भी करना है, तो हेल्दी तो रहना पड़ेगा। अब मैं हो बीमार और मान लीजिए बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, तो बीमार आदमी पे क्या करेगा? कोई हंसेगा ही कि अच्छा। सर, लोक संगीत का आप आयोजन करने जा रहे हैं सर, किस तरह से सर ये आयोजन रहेगा दिल्ली में सर? हाँ, ये दिल्ली में हम अपने पिताजी के नाम से ये एक महोत्सव करते हैं, मेहर रंगत महोत्सव। ये क्या है, पिताजी का नाम था पंडित मेहर खेर, तो पिताजी के नाम से ये एक है जिसमें हमारे पिताजी पंडित जी होकर, ब्राह्मण होकर, पुरोहित होकर, ज्योतिषाचार्य होकर और शौकिया तौर पर कभी कभी संतवाणी गाते थे, और उनके शौक में कुछ अलग अलग उनके मित्रगण जुड़ जाते थे कभी कभी, लेकिन उनके शौक भी जुनून से बड़े होते थे। जी। तो अब धीरे धीरे ये कुछ विधाएं विलुप्त होती जा रही हैं, मिटती जा रही हैं। उसी विधा को हम वापस पुनर्जीवित कराने के लिए बड़ा मंच देते हैं। बड़े कलाकारों को, गलियों में जो गाने वाले लोग हैं उनको बड़े मंच पर लाते हैं और पूरी बड़ी ऑडियंस लाते हैं। इस बार के जो हमारे वीआईपी गेस्ट में से हैं वो चीफ मिनिस्टर दिल्ली की, गवर्नर लालजी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली के, और हमारे दिल्ली के कल्चर मिनिस्टर साहब, तो तीन मिनिस्टर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे एक दो। तो इतने सारों को, अच्छा ये कोई टोला मारने के लिए नहीं आ रहे, हमको वीआईपी वाले अंदाज में नहीं बुलाना इनको, ये सबसे हमारे अंतरंग रिलेशन है। हम इनको आमंत्रित करते हैं, आइए और उनको समय दीजिए जिनको कोई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर फिल्मों के चक्करों में पड़े होते हैं सब। फिल्मी लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं। मैं कहता हूँ फिल्मों से तो प्रभावित होइए, लेकिन इल्मों से भी प्रभावित होइए, क्योंकि फिल्मी कुछ नहीं होगा यदि इल्मी ना हो। तो इसलिए फिल्मी कब से बननी शुरू हुई? 100-150 साल से। तो क्या 100-150 साल से पहले संस्कृति थी ही नहीं? तो ऐ मेरे वीआईपीओ, ऐ मेरे मिनिस्टरों, हम उनको भी कहते हैं कि भैया इनसे भी प्रभावित होइए आप, एक्टरों से, फिल्मों से, फिल्मी लोगों से। लेकिन जो फिल्मों में प्रयोग होती हैं विधाएं, उन विधाओं के जो रखवाले हैं, जो उनको प्रवर्तक हैं, जो उनके वंशज हैं, उनको भी लाड़ दीजिए, उनको भी प्यार दीजिए।
उनको फिलर ना समझ, वो मेन स्ट्रीम के हैं। तो हमने सपेरे बुला रखे हैं जो मंच पे बजाएंगे, और सपेरे सिर्फ तमाशे वाली चीज नहीं बजा, वो शिव लहरियां बजाते हैं, शिव लहरियां। तो ध्यानी है वो, क्यों? क्योंकि वो शिव स्तुतियां ही गाते हैं, वो परंपरागत। तभी वो जंगलों में रह कर और वीरानों में रहते हैं। वीरानों में कौन रहते हैं? मेरे शिव। तो वो शिव मार्गी होते हैं, उनको बुला रहे हैं हम। ब्रास बैंड, जो ब्रास बैंड है राजस्थान से, जो ऊंट पे चढ़ चढ़ के बजा रहे हैं, वो बजाते हैं सैया तेरी दीवानी, ऐसे गाने टफ, हेरी सखी मंगल गाओ, वो ऐसे गाने ब्रास बैंड पे बजाते हैं। तो ये अपने आप में कितना नया है साहब, वरना ज्यादातर फिल्मी गानों में ही सिमट के रह जाता है। सर निचले तबके की कला को उभारने के लिए जो है आप एक ये प्रयास कर रहे हैं कला वाला, लेकिन बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है उसको लेकर के आप किस प्रकार से सोचते हैं? वो सब बेकार की बात है साहब, कोई ऐसा सोशल मीडिया और मनोरंजन का दौर है, ऐसे में आप सार्थक संगीत को किस भूमिका में देखते नहीं भैया, भूमिका में निभा रहे हैं। हमारा संगीत तो सार्थक भूमिका निभा रहा है ना, देखते नहीं। सवाल ऐसा पूछिए कि आपके संगीत ने इस पूरे भीड़ भड़क्के में भी अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता बचाई हुई है। इससे आप एक नई धारा प्रस्तुत कर रहे हैं संगीत में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जब हमारा परिचय कराया, हम हमारा नवरत्नों में सिलेक्शन किया, चयन किया, तो उसमें बताया कि एक ऐसा गायक जिसकी गायकी ने गायकी का ही स्वरूप बदल दिया, ऐसा नौजवान गायक श्री कैलाश खेर। तो अब जब प्रधानमंत्री एक्नॉलेज कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, आप अभी भी बोल रहे हैं कैसे देखते हैं, कैसे नहीं देखते। ये बोलो कि आपने तो लोगों के चक्षु खोल दिए, नैना खोल दिए, और हम इस बात को देख रहे हैं कि अब आज की संतति आध्यात्म संगीत की ओर भी बहुत उन्मुख है। लोग अच्छा संगीत सुन रहे हैं और संकीर्तन सुन रहे हैं, संतवाणी सुन रहे हैं। जी जी, है ना? आप ही की भावना से जुड़ा हुआ सवाल है। आप ही की भावना से जुड़ा हुआ सवाल है। अध्यात्म और सूफी संगीत के माध्यम से क्या नई पीढ़ी को सनातन से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आप ये प्रयोग कर रहे हैं? हाँ जी, सख्ता वक्ता कुछ वर्ड होता नहीं है भैया जी। आप लोग सख्ता कैसे देख रहे हैं, ये शब्द ना बोलिए। ये बोलिए कि क्या इतना बड़ा बदलाव ये हो रहा है, ये तो बहुत ही कमाल हो रहा है, ये पूछिए। फिर मैं बताऊंगा कि हाँ ये कमाल हो रहा है, इसलिए क्योंकि कमाल होने के ही लिए ये समय युग परिवर्तन का है। युग परिवर्तक आ चुका है धरा पर, और राजनीति में एक युग परिवर्तक आ चुका है, संतों में युग परिवर्तक धरा पे आ गए हैं। धीरे धीरे परमात्मा वो कर रहे हैं खेल जो स्वप्न जैसा था। हमारे बड़े, हमारे पूर्वज सब चले गए इंतजार कर करके कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं, अब बन गया। तो धीरे धीरे वो हो रहा है जो कल्पना में ही था, जो 500 वर्ष से अटकी हुई थी वो गाड़ी अब चल गई, भगवान का मंदिर बन गया। मंदिरों के अब जीर्णोद्धार हो रहे हैं, बड़े बड़े अब वो बन रहे हैं कॉरिडोर। उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर बन रहा, विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा। पहले तो नहीं तो गलियों में ऐसे से दब दब के छोटे पड़ गए थे, मंदिर छोटे हो रहे थे, और लाला जी का मकान बहुत बड़ा हो रहा था। चलिए हो गया, चलो मजे करो।